आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 ईयर्स जो गंदा आ रहा है, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए? आप रेडी हो? अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं, यही बात है। बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है किसी वोट बैंक का। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? अब लेके आइए ना, इस देश में 300 अरे मत बोलिए ना, ये 370 बोलते थे, ले आए बताओ इसी मत पे बता दिया, इन्हें चैलेंज मत करा करो। शोएब जमील साहब उठाइए, इतिहास उठाइए, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आपको एक ही बात मालूम पड़ने वाली है कि हिंदुओं के साथ हमेशा ही बर्बादी हुई है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई से जब ऑडियंस द्वारा कुछ भी पूछा जा रहा था तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय अपना उटपटांग ज्ञान दे रहा था, और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था शोएब जमाई। तो इसी बात पर ऑडियंस ने उसे अच्छे से धोया है, और शोएब जमाई एक बार डिबेट में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद वो पिटते पिटते बचा है। बीच में अगर एंकर नहीं आते तो ये आज मार खा कर जाता डिबेट से। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। स्कूल का मतलब ही क्या हुआ? वहाँ पे आप सेक्युलरिज्म सिखा रहे हो ना कि कोई है नहीं। सेक्युलरिज्म है बेटा, स्कूल में भी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग। सेक्युलरिज्म कहाँ है? नहीं शोएब जमाई जी, जब तक हम जीवित रहेंगे स्कूल में गायत्री मंत्र चलेगा। ये धमकाना बंद कर दीजिए, धमकाना नहीं, बिल्कुल धमकाना बंद कर दीजिए। गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, तो फिर पहले बता दें, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है, गायत्री मंत्र हिंदुस्तान है। ये धमकाइए मत गायत्री मंत्र। ना बिल्कुल सुन लीजिए, एक सेकंड और हमारा हिजाब गलत। अमीश भाई, ये हमारा गायत्री मंत्र नहीं है, ये हम सबका गायत्री मंत्र है, ये देश का गायत्री मंत्र है, इस धरती का गायत्री मंत्र है, ये हिंदुस्तान का गायत्री मंत्र है। हम गायत्री मंत्र लेके मारते नहीं, हम बम नहीं फेंकते हैं। ये अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकते हैं। किसने गायत्री मंत्र बोल के बम फेंका? एक उदाहरण दिखाइए। पहला सर कि यूट्यूब पे तो सर बिट्टा कराटे का भी कन्फेशन है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दूसरी बात कि सर आप लोग कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है धर्मों में, तो फिर सर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? पहली बात तो कि बिट्टा कराटे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए ना क्या है आपका? कराटे को फौरन फांसी देना चाहिए, उसी तरह बाबू बजरंगी को भी देना चाहिए। एक तरफ बिट्टा कराटे तो दूसरी तरफ बाबू बजरंगी, दोनों ही कट्टर, दोनों ही हैवान। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लेके आइए ना, इस देश में 300 से अरे मत बोलिए ना, ये 370 बोलते थे, ले आए, राम मंदिर बनवाओ इसी मंच पे बनवा दिया, इन्हें चैलेंज मत करा करो। आपका पहले आपका सवाल है, आपका सवाल शोएब भाई सही है। एक सवाल जल्दी। मेरे एक क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 ईयर्स जो गंदा आ रहा है गन के साथ, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए? आप रेडी हो? मैं जाके उसके साथ जाके लड़ूंगा, आपके नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा उसको। उसके डर से और पाकिस्तान की वजह से और ऐसे आप लोगों की वजह से जो इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये इस्लाम जब ये बोल रही है रहमानी साहब, आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो बोल रहे हैं कि आंखों में आंसू है। कल जो है वो गौरव भाटिया सर से इन्होंने बहुत प्यार से भी एक बात बोली है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की खुद की जो है लीडर और वर्कर है, मुझे पता है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम खास मीडिया फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। सवाल ये है मेरा, बहुत प्यार से आपने बोला कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब ने हिम्मत दिखाकर 370 हटाई कश्मीर में, हालांकि कश्मीरी खुश नहीं है, क्या मिला हटा के? मुझे जी बता दो, ये इतनी बड़ी अगर कामयाबी है, इसमें क्या मिला? मैं सबसे पहले संविधान पढ़ेंगे, पहला शब्द अनुच्छेद 370 में टेम्पररी था, और जो बच्चे पत्थर लेके मारते थे सेना पे, आज किसी की हिम्मत नहीं है, 0%। अब ये गलत बात है, आप बीच में ना चिल्लाएं। ये पहले भी बोली थी, बीच में फिर बोली। आप बीच में ना चिल्लाएं, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी, और ये सच है कि वहाँ पत्थर निकल लेकर हाथ में कोई सेना पर अटैक नहीं कर रहा है। हमने सही किया, इसका इतना बड़ा प्रमाण ये है कि सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है कि अनुच्छेद 370 आपने निष्क्रिय कैसे कर दिया, ये प्रमाण है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने तो नाम बदल दिया मुगल गार्डन का भी, तो बदलेंगे, क्यों नहीं बदले? हर चीज का बदला जाना चाहिए। मैं कहता तो हूं सरकार धीरे धीरे सबका नाम बदले, आवश्यकता है। आप एक चीज बताइए, गुलामी वाली मानसिकता की चीजों को नाम बदलने में क्या नुकसान है? और ये सवाल किसी का? जी आपका सवाल बोलिए सवाल। सर, जिस प्रकार से बोला गया महिलाओं का सम्मान नहीं, रामचरितमानस में सबरी के बारे में आप क्या कहेंगे? माँ शबरी के तो झूठे बेर राम ने खाए थे, और जो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा लक्ष्मण जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, अतिकाय और मेघनाथ को मारने वाला कौन था फिर?
गाय और मेघनाथ को मारने वाला जी राम जी ने खाए थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, केवल हिंदू नहीं सारी दुनिया मानती है। राम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने 19 फरवरी के मुंह से, अरे सुनो यार, गाली दे रहे हैं और राम का विरोध नहीं है। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट करती? जो बार-बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ सर, तो ये तरीका है, ये क्या तरीका है? अच्छा ये भैया पढ़े लिखे मुक्तापूर्ण बात है, मतलब शब्दों की मर्यादा रखिए। अगर ये किसी के धर्म को, अपने धर्म को इस तरीके से गाली दे सकते हैं, यही बात है, बाकियों के धर्म पे कटाक्ष करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। नहीं, सवाल क्या है मैं पूछ, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से, जैसा कि मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि आपके धर्म में तालमेल नहीं है, तो सनातन धर्म जो कि आपका धर्म है, हमारा धर्म है, उसमें कौन सा तालमेल है? लोग जाति के नाम पे लड़ते मरते रहते हैं। आज भी मिर्जापुर में एससी कास्ट के लोगों के खिलाफ अहंकारी प्रदर्शन हुआ है, उनके खिलाफ जान जमाने की धमकी दी गई एससी कास्ट को। जो लोग आजकल ये बातें करते हैं वो लोग कहते हैं कि 6500 जातियां हैं हिंदू समाज में, ठीक। आखिरी कास्ट सेंसस हुआ 1931 में, अंग्रेजों के जमाने में 4114 जातियां। मैंने विनम्रता से कहता हूं एक हिंदू धर्म में दिखा दो जिसमें इन 6500 का नाम लिखा हो, तो कहां से आई है? ये सिर्फ ब्रिटिश सेंसस में लिखा है 1861 और 1901 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले के सेंसस में लिखा हुआ है जातियों के नाम, और अगर 6000 होंगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए, ABCD। आपने उसका क्रम कैसे तय कर दिया? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, चलिए वर्ण की तो बात छोड़िए, ये बताइए तेली ऊंचे की माली ऊंचे कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा? लोहार ऊंचे के सोनार ऊंचे ये कौन से में लिखा है? ये ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर की सेंसस में लिखा हुआ है। जो देखिए इस समय वही प्रकार की शक्तियां हैं, एक जो भारत और हिंदू समाज को एकजुट रखना चाहती हैं, दो वो जो मैकाले और मार्क्स के एजेंडा पे चल के तोड़ के रखना चाहती हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, वही लोग इसको पॉइंट क्या बताइए? शोएब जमाई साहब ने कहा कि कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं है जिन्होंने विरोध ना किया हो इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आशिफ को गिरफ्तार किया है, एक मुस्लिम का नाम मैंने बता दिया, आपने एक मुस्लिम का नाम पूछा था, ठीक है सर। दूसरी चीज़ यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया कि केवल हिंदू लाइफ से मैटर क्यों करती है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैम आपने सही बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी 1990, 1947, दिल्ली दंगा, गुजरात दंगा, कोई से भी दंगे उठाइए, इतिहास उठाइए, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आपको एक ही बात मालूम पड़ने वाली है कि हिंदुओं के साथ हमेशा ही बर्बादी हुई है। इसलिए उठा लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि ये आप अग्निवीर बनना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिला ना सर, मेरे को 12 लाख रुपए मत लेना, मैं देता हूं, बल्कि मुझे 4 साल के लिए सैनिक बना दो, खुशी खुशी जा रहा हूं, देश के लिए कुर्बान हूं। प्रश्न मुझे पूछना है कि कौन से इतिहास में, जो कौन से नबी कहते हैं, कौन से भगवान कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो, कानून नाम की चीज इस देश में है कि नहीं? बढ़िया सवाल है। बस इतना शोएब जमाई जैसे लोग पहले तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब वो अपनी कही गई बातों में खुद ही फंस जाते हैं और ऑडियंस के बीच जब वो घिर जाते हैं, तो शोएब जमाई जैसे लोग ऐसे ही अपनी कही गई बातों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऑडियंस पे ऑडियंस है, इसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। शोएब जमाई जैसा लोग अपना बड़बोलापन के चक्कर में कहीं भी पिट सकता है, जो कि आज न कल आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।